बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क़ुरबानी किस पर वाजिब है? आप जानते हैं कि ज़िलहज्जा का महीना आ गया है और हज करने वाले हाजी मक्का मुकर्रमा पहुंच चुके हैं। अल्लाह की इबादत का ये मौसम बहार अपने फूल खिला रहा है और क़ुरबानी के लिए जानवरों की ख़रीदारी के बाज़ार भी सज चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल जो हमेशा लोगों के जहनों में रहता है वो ये है कि क़ुरबानी किन लोगों को करना ज़रूरी होती है और किन लोगों को नहीं। कितना माल हो तो आदमी पर क़ुरबानी वाजिब है और कितना माल हो तो वाजिब नहीं। तो आज हम इसी सवाल को तफसील से समझेंगे कि क़ुरबानी के दिनों में किसके लिए क़ुरबानी ना करना गुनाह है और अगर कोई क़ुरबानी ना करे तो उसकी पकड़ नहीं होगी। तो जान लीजिए कि क़ुरबानी वाजिब है उन लोगों पर जिन पर ये शर्तें पूरी हो रही हैं। नंबर 1, आकिल हो यानी अक्लमंद हो, पागल या मजनून पर क़ुरबानी नहीं है। और दूसरा, बालिग हो, नाबालिग पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। तीसरा, मुसलमान हो, काफिर पर क़ुरबानी नहीं है। और चौथा, मुकीम हो, जो मुसाफिर हो यानी सफ़र की हालत में हो उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। और पांचवा, साहिब निसाब हो। साहिब निसाब किसे कहते हैं? शरीयत ने एक लिमिट बता दी है कि अगर इतना माल मौजूद है तो वो शख्स साहिब निसाब होगा और अगर इतना नहीं है तो वो साहिब निसाब नहीं है और क़ुरबानी उसे करनी ज़रूरी नहीं है। शरीयत ने माल की लिमिट क्यों रखी है और सबको साहिब निसाब क्यों नहीं बनाया? ये बात ध्यान रखिए कि कोई भी हुक्म लगाने से पहले शरीयत बंदे की हालत को समझती है। वो फ़कीर है या अमीर, बीमार है या सेहतमंद, मुसाफिर है या मुकीम, उसके बाद ही कोई हुक्म लगाती है। जैसे हज सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिनकी माली हालत बेहतर है। नमाज सब पर वाजिब है लेकिन बीमार के लिए और मुसाफिर के लिए हुक्म बदल जाता है। ऐसे ही रोज़े का भी मामला है कि रोज़े फ़र्ज तो है लेकिन अगर कोई बीमार हो या सफ़र की हालत में हो या औरतों के नापाक दिन चल रहे हो तो उसका हुक्म बदल जाता है। यानी अगर बंदे की माली हालत बिगड़ी तो उस पर माली इबादत मतलब ज़कात हो या क़ुरबानी वाजिब नहीं। और अगर जिस्मानी हालत बिगड़ी तो बदनी इबादत नमाज हो या रोज़ा या दूसरा अहकाम वो माफ़ तो नहीं लेकिन छूट मिल जाती है उस वक्त तक जब तक हालत दुरुस्त ना हो जाए। कितना माल हो तो क़ुरबानी वाजिब है। इसी तरह अल्लाह ताला ने क़ुरबानी का हुक्म देने के साथ बंदे को ये भी बता दिया कि इतना माल हो तो क़ुरबानी वाजिब है वरना नहीं। जिस तरह ज़कात में एक लिमिट तय कर दी कि अगर इतना माल हो तो ज़कात फ़र्ज़ है वरना नहीं। क़ुरबानी वाजिब होने की लिमिट, वो लिमिट क्या है? वो लिमिट है 52.5 तोला चांदी या इसकी कीमत। याद रखिए कि घर का हर सामान नहीं जोड़ा जाएगा, बस ये 4 चीज़ें ही जोड़ी जाएगी। अगर ये 4 चीज़ें 52.5 तोला चांदी के मौजूदा रेट मतलब कीमत को पहुंच जाती हैं तो आप पर क़ुरबानी वाजिब है। वो 4 चीज़ें ये हैं: 1, सोना चांदी, दूसरा कैश रुपया, तीसरा ज़रूरत से ज़्यादा सामान या कोई चीज़ और चौथा माल तिजारत मतलब बिजनेस का सामान। इन चारों चीज़ों को जोड़ कर देखें, फिर जितने कर्जे हैं जो अदा करने हैं उसको इस जोड़े हुए माल में से माइनस कर दें। जैसे कि आपने चारों चीज़ों को जोड़ा तो उसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये, फिर आपके ऊपर 60,000 का कर्ज था, उसको आपने माइनस किया तो बचा 40,000। अब हमको देखना है कि क्या 40,000 से 52.5 तोला या उससे ज़्यादा चांदी खरीदी जा सकती है। अगर हाँ तो आप पर क़ुरबानी वाजिब है और आप अगर क़ुरबानी नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। लेकिन अगर इतना कम माल बचा कि उस चांदी के बराबर कीमत नहीं पहुंच पाई तो क़ुरबानी वाजिब नहीं है।